दोस्तों नमस्कार। हम धीरज सर फिर से आपको आज भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के साथ इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आइए पहले प्रश्न से आपको दिखाते हैं भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक हैं हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूगोल को मानव मानचित्रण के रूप में परिभाषित करने का सिद्धांत कौन है। तो सिद्धांत कौन दिया, इरेटोस्थनीज ने इसको चित्रण का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है भू आकृति। अगला जो प्रश्न है भू आकृति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पेशल को भू आकृति का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था कि पृथ्वी के ज्ञान को ही क्या कहते हैं, भूगोल। या किसने कहा था, तो टेलर ने कहा था। अगला जो प्रश्न है सौर मंडल के बारे में विश्व की विचित्रित जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस सिद्धांत को है। तो कापरनिकस को सौर मंडल के बारे में विश्व की विचित्र जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें पूछल तारा के नाम से जानते हैं। आठवां प्रश्न है भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है। ऐसा कांट ने कहा है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, कुल कितने हैं, या मिस्टेक है जरा लिख लिए, कुल कितने ग्रह हैं। सूर्य और उसके 8 ग्रहों को मिलाकर क्या बना हुआ है, सौर मंडल बना हुआ है। सूर्य और उसके 8 ग्रहों को मिला के हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है योजनाओं के गति के नियम प्रतिपादित किए थे, किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। अगला जो प्रश्न है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो वो किस दिन दिखाई देता है, तो 21 जून को नॉर्वे में रात्रि को 12 बजे सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी। सौर मंडल की खोज कापरनिकस के द्वारा की गई थी। सौर मंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। जन्मदाता किसे, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है। तो उसे उपसौर कहते हैं। और अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न देखें ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, तो अभिसारित तारा कहलाती है। निम्न में कौन सा एक तारा है। निम्न में कौन सा एक तारा है। सूर्य एक क्या है, तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय का सेकेंड टाइम लगता है। 8.3 सेकेंड या लगभग में 500 सेकेंड बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सन सूर्य है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के नाम से इन्हें जानते हैं। सूर्य जो सौर मंडल की आकृति एक सिगार के समान आकृति है। सूर्य से सर्वाधिक निकट कौन होगा, बुध, इसीलिए सूर्य की जल्दी परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से सबसे दूर पूछा है कौन सा ग्रह है, तो वरुण नाम का ग्रह है।
ठीक। अगला जो प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध क्या हो जाएगा? सूर्य के सर्वाधिक निकट होगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो किस ग्रह में कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में कलाएं होती हैं। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? तो सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है? बुध। यह बुध सूर्य की परिक्रमा केवल मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला जो प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? शुक्र। निम्न में किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का भग्नी के नाम से जानते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह कोई नहीं है, शुक्र और बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं है। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कई नामों से, एक तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की भग्नी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। फिर कहते हैं इन्हें सायं का तारा कहते हैं या चमकीला तारा भी कहते हैं। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। किसको? सौंदर्य का देवी किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवी शाम के तारे यानी शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र ग्रह को। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में? 1 जनवरी में होती है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया गया है, यह स्वेस है। किसने किया था? तो स्वेस ने किया था। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के किस हिस्से में निकिल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे में निकिल और लोहा प्रधानता मिलता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट वायरस की आवश्यकता है? तो किस में आवश्यकता है? सीमा में। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसमें ज्वाला क्रिया होती है, ये इसकी जानकारी का एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान लगभग कितने प्रतिशत में पाया जाता है? पृथ्वी का कुल द्रव्यमान लगभग कितने प्रतिशत में पाया जाता है? तो 68% में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक का है? तो स्थल मंडल का विस्तार 100 किमी गहराई तक का है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के भूपत्र में कौन सा पदार्थ असंख्य मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 8 से 10%। आज ये क्लास में भी आपको ये प्रश्न करवाए हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक या भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सी तत्व पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2% भागों पर क्या है? महाद्वीपों का विस्तार है। पृथ्वी ग्रह के संरचना के प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? तो जो क्रोड होता है क्रोमियम Cr, जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, उसी का बना होता है। पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा नाम है। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 360 है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सी एक सीमा रेखा सबसे निकट है? तो किसके निकट है सीमा रेखा? सिंगापुर के सर्वाधिक निकट है। अगला जो प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कहाँ है? यूके यूनाइटेड किंगडम में, यानी संयुक्त राज्य में क्या है? ग्रीनविच समय है। अब देखें कि एक देश को पार करने में 2 जगहों में स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? तो केवल और केवल 4 मिनट होता है।
क्योंकि 360 को अगर 9 से 90 से भाग दिया जाए तो क्या 4 मिनट का समय परिवर्तन होता है। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन किस वर्ष बनाई गई थी, तो 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई थी। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया, तो इलाहाबाद के नैनी से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया गया। पर जो प्रमाणिक समय है, जो मानक समय रेखा है,